गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपका रतंजय सर आज आपके लिए द आइज हैबिट चैप्टर लेके आया हूँ। इसकी जानकारी मुझे आप लोगों को देनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो बट इसका हिंदी जब आपको समझ में नहीं आता तो आप फिर इसके बारे में जान नहीं पाते हो, ठीक से इसको समझ नहीं पाते हो, फिर इसको लिख नहीं पाते हो। इसलिए मैंने आज इसका हिंदी अनुवाद करने का कोशिश किया है। मैंने इसके बारे में पहले आप लोगों को नोट्स दे दिया था, बट वो नोट्स जब तक स्टोरी समझ में ना आए वो किसी काम की नहीं है। तो आइए मैं आपको इस स्टोरी का हिंदी अनुवाद करके बताता हूँ। द आइज हैव इट रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया एक स्टोरी है, जिसमें एक लेखक और जो उनकी कंपार्टमेंट में यात्रा करने वाली लड़की होती हैं, वो दोनों ही क्या होते हैं, अंधे होते हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के अंधेपन को छिपाने की कोशिश करते हैं। इसी सिचुएशन को लेखक और वो यात्री, लड़की यात्री, दोनों आगे बढ़ाती हैं। अब हम बात करते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी की। तो इसमें लिखा गया है, आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना, देन ए गर्ल गॉट इन। लेखक कहता है कि मैंने रोहाना तक उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में अकेले सफ़र की, तब एक लड़की उसमें चढ़ी। द कपल हु सॉ हर ऑफ वेयर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, दे सीम वेरी anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की को स्टेशन पर जो दंपत्ति छोड़ने आए थे, लेखक के अनुसार संभवतः वो उसके माता पिता थे। उसके माता पिता उस लड़की के आराम को लेकर बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे थे, बहुत व्याकुल दिखाई पड़ रहे थे कि लड़की को वो डिटेल इंस्ट्रक्शन दे रहे, निर्देश दे रहे थे कि लड़की अपने सामान को कहाँ रखे, कब वो खिड़की से बाहर न झुके और किस प्रकार वो अनजान व्यक्तियों से बात करने से बचे। दे कॉल्ड देयर गुड बाइज एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा किया, जैसे लड़की ने और उसके माता पिता ने एक दूसरे को अलविदा कहा और ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से बाहर की ओर निकल गया। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, आई वॉज अनेबल टू टेल what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels। लेखक कह रहा है कि जिस समय लड़की कंपार्टमेंट में दाखिल होती है, उस समय वह पूरी तरह से क्या था, अंधा था। उसकी आंखें केवल प्रकाश और अंधकार को ही महसूस कर सकती थी, उसके लिए ही केवल वो संवेदनशील थी। लेखक कहता है कि मैं ये बता पाने में असमर्थ था कि लड़की कैसी दिखती थी, लेकिन लेखक को इतना ज़रूर पता था कि लड़की ने स्लीपर्स पहने हुए थे, स्लीपर्स पहने हुए थे। लेखक को ये पता चलता है जिस प्रकार से लड़की चलकर आती है, उसकी आवाज़ से उसे पता चलता है। आई वुड टेक सम इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स। लेखक कहता है कि मुझे उसके हाव भाव, रंग रूप के बारे में पता करने में थोड़ा समय लगने वाला था। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, लेकिन मैं इसे कभी पता नहीं लगा सकूंगा। लेखक खुद कहता है, बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स। लेखक कहता है कि मुझे उस लड़की की आवाज़ बहुत पसंद आई, यहाँ तक कि उसके स्लीपर्स की आवाज़ भी। तभी लड़की लेखक से पूछती है, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा? क्या आप देहरा जा रहे हैं? आई मस्ट हैव बिन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर। लेखक कहता है, ज़रूर मैं उस कंपार्टमेंट के एक कोने में बैठा हुआ था, क्योंकि लड़की मेरे आवाज़ को सुनकर चौंक गई। सी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, लड़की थोड़ा वर्णन करते हुए बोली, आई डिड नॉट नो एनी वन एल्स वॉज हेयर। मुझे नहीं पता था कि मेरे अलावा इस कंपार्टमेंट में और भी कोई है। Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them। लेखक कह रहा है कि ऐसा हमेशा होता है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो अपने आसपास होने वाले चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। दे हैव टू मच टू टेक इन आई सपोज। लेखक कहता है कि मेरा मानना है कि उन लोगों को देखने के लिए, समझने के लिए इतना कुछ होता है
कि वे सभी चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते। वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटिल have to take in only essentials, whatever register most tellingly on their remaining senses। लेखक कह रहा है जो लोग अंधे होते हैं या जो लोग बहुत कम देख पाते हैं वो लोग भी केवल उतनी ही बातों को ध्यान देते हैं जितना उनके लिए आवश्यक होता है, जितना उनके लिए आवश्यक होता है। तभी लड़की कहती है आई डिड नॉट सी यू आइदर आई सेड बट आई हियर यू कमिंग। लड़की कहती है कि मैंने आपको आते हुए नहीं देखा, सॉरी लेखक कहता है मैंने आपको आते हुए नहीं देखा लेकिन मैंने सुना कि आप अंदर आईं। आई वंडर्ड इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। मैं आश्चर्यचकित था कि क्या मैं लड़की से अपने अंधेपन को छिपा पाया या नहीं। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट आई थॉट इट शुड नॉट बी टू डिफ़िकल्ट। मैं अपने अंधेपन को छिपाने के लिए अपने सीट पर ही बैठा रहना उचित समझा, ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंट इज़ मीटिंग में देयर। तभी लड़की ने उत्तर दिया मैं सहारनपुर उतरूँगी, मेरी मौसी या चाची, आंट का मतलब मौसी या चाची होती है, मेरी मौसी मुझे वहाँ पर लेने आएंगी। देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फैमिलियर। तब मुझे ज़्यादा उस लड़की से मेल जो नहीं बढ़ाना चाहिए। आई रिप्लाइड, लेखक ने जवाब दिया आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। मौसी या चाची दुर्जय प्राणी होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मौसी और चाची एक ऐसी प्राणी है जो प्रायः हर एक घर में पाई जाती हैं। तभी लड़की पूछती है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। टू देहरा एंड देन टू मसूरी। लेखक जवाब देता है मैं देहरा होते हुए मसूरी जाऊँगा। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वेयर गोइंग टू मसूरी। तभी लड़की जवाब देती है कि आप कितने भाग्यशाली हैं, काश मैं भी मसूरी जा रही होती। आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। मुझे भी पहाड़ियाँ पसंद हैं, विशेषकर अक्टूबर के महीने में। यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। लेखक अपनी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहता है कि हाँ अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा महीना होता है। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डहलियाज। The hills are covered with wild dahlias, the sun is delicious, and at night you can sit in front of a log fire and drink a little brandy। लेखक कहता है कि अक्टूबर के महीने में पूरे पहाड़ी डहलिया के फूलों से ढकी हुई होती हैं, सूर्य की रोशनी काफ़ी मज़ेदार होती है और रात के समय आप लकड़ी के आग को जलाकर उसके चारों ओर बैठ सकते हैं और थोड़ी ब्रांडी भी पी सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन। ज़्यादातर यात्री जा चुके हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड। सड़कें शांत हैं और लगभग धूल से सनी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के चले जाने के बाद सड़कें शांत हो चुकी हैं और जब लोग चले जाते हैं तो सड़क पर पीछे धूल उड़ते रह जाती है। इसीलिए ने लेखक कहा है कि सड़कें शांत थी और लगभग धूल से लथपथ थी। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। हाँ अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा महीना होता है। सी वॉज साइलेंट। वह शांत थी, मतलब लड़की शांत थी। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर सी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, देन आई मेड अ मिस्टेक। मैं थोड़ा आश्चर्य हो गया, कहीं मेरी शब्दों से लड़की को आहत न हुआ हो या वो मुझे एक रोमांटिक मूर्ख समझ बैठी हो, तभी मैंने एक गलती की। देन आई मेड अ मिस्टेक, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बराबर आप लोगों से प्रश्न पूछता है इसके बारे में, ये लाइनिंग दे देगा और उसके बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। लेखक ने क्या गलती किया वो सुनिए। व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड। लेखक ने लड़की से पूछा कि बाहर का नज़ारा कैसा है। सी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन। सी हैड नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स। मेरे इस प्रश्न में लड़की को कुछ भी अद्भुत नहीं लगा। तब मैंने सोचा क्या लड़की ने पता लगा लिया कि मैं नहीं देख सकता हूँ, परंतु उसके अगले ही प्रश्न ने मेरे संदेह को दूर कर दिया। वाई डू नॉट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, सी आस्क्ड। लड़की ने मुझे खुद ही कह दिया कि आप खुद ही जाकर खिड़की से बाहर क्यों नहीं देख लेते हैं। आई मूव्ड ईजली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज। मैं धीरे से बर्थ के सहारे उठा और खिड़की के किनारे जाकर बैठ गया। द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुला था। एंड आई फेस्ड इट, और मैंने उसका सामना किया। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, और मैंने ऐसा दिखावा किया कि मानो मैं बाहर की ओर देख रहा हूँ। आई हियर द पेंटिंग ऑफ द इंजन,
मुझे इंजन के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। द रंबल ऑफ द व्हील्स, चक्कों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। एंड इन माई माइंड्स आइज आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई, और मैं अपनी मन की आंखों से देख पा रहा था कि टेलीग्राफ के जो खंभे हैं ट्रेन के बाहर वो पीछे की ओर जा रहे हैं। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, मैंने उनसे पता लगाया कि आपने ध्यान दिया, दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, कि पेड़ अपने जगह पे खड़े होते हैं और हम लोग पीछे की ओर आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। दैट ऑलवेज हैपन्स, सी सेड, ऐसा तो हमेशा होता है, लड़की ने जवाब दिया। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या आपने कोई जानवर देखा? नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, नहीं, मैंने पूरे विश्वास के साथ लड़की को उत्तर दिया। आई न्यू दैट देयर वेयर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट देहरा, मुझे पता था कि देहरादून के जंगल में बहुत मुश्किल से कोई जानवर बचा हुआ है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल, मैं खिड़की के पास से मुड़ा और लड़की के चेहरा का सामना किया। एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस, और कुछ देर के लिए हम लोग चुपचाप बैठे रहे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आपका चेहरा काफ़ी मज़ेदार है। आई रिमार्क, मैंने चिन्हित किया। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, मैं काफ़ी बहादुर हो रहा था लेकिन एक सुरक्षित निशान थी। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, कुछ लड़कियों को चापलूसी पसंद होती है। सी लाफ्ड प्लीजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ, इस बात को सुनकर वो हंसी, खिलखिलाकर हंसी। इट इज़ नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, यह कहने में अच्छा लगता है कि मेरा चेहरा काफ़ी मज़ेदार है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस, मैं लोगों के मुंह से ये सुनते सुनते थक चुकी हूँ कि मेरा चेहरा काफ़ी प्रिटी है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, आप बहुत बहादुर आदमी हो। सी सेड, लड़की ने जवाब दिया। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतने गंभीर क्यों हैं? आई थॉट, मैंने सोचा। देन, तब, आई यू ट्राई टू लाफ फॉर हर, मुझे उसके लिए हंसना चाहिए था। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल एंड लोनली, लेकिन उसके बारे में हंसना सोच कर ही मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड, मैंने उनसे कहा, उस लड़की से कहा कि हम लोग जल्द ही आपके स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। थैंक गुडनेस इट इज़ अ शॉर्ट जर्नी, लड़की ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि ईश्वर का शुक्र है कि ये एक छोटी यात्रा है। आई कैन नॉट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 और 3 आवर्स, लड़की कहती है कि मैं ट्रेन की यात्रा में 2 या 3 घंटों से अधिक नहीं बैठ सकती। एट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, लेकिन लेखक कहता है अपने मन में कि मैं उस लड़की की बातों को सुनने के लिए कितना भी समय तक उस ट्रेन की यात्रा में बैठ सकता था। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ माउंटेन स्ट्रीम, उसकी आवाज़ पहाड़ की झरने की तरह थी। एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, जैसे ही लड़की इस ट्रेन को छोड़कर चली जाएगी वो हमारे इस छोटी मुलाकात को भूल जाएगी, लेकिन यह छोटी मुलाकात मेरे साथ पूरी यात्रा रहेगी, या हो सकता है कि यात्रा के बाद ही मुझे ये छोटी सी घटना याद रहे। द इंजन्स विसल स्विग्ड, इंजन ने अपनी सीटी बजाई। द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड, डिब्बों ने अपनी ध्वनि को बदला। एंड रिदम, और धुन को बदला। द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, लड़की खड़ी हुई और अपने सामानों को एकत्रित करने लगी। आई वंडर्ड इफ़ सी वोर हर हेयर इन बन, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि लड़की ने अपने बालों को क्या कोपा बनाया था, बन का मतलब होता कोपा, और इफ़ इट वॉज प्लेटेड, या उसके बाल लंबे थे। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर, या उसके बाल लंबे उसके पीठ के कंधे के ऊपर से झूल रहे थे। और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, या उसके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इन टू द स्टेशन, ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में प्रवेश कर गया। आउटसाइड देयर वॉज द साउटिंग ऑफ पॉटर्स एंड वेंडर्स, पॉटर्स का मतलब होता है कुली, वेंडर्स का मतलब होता है विक्रेता। स्टेशन के बाहर, ट्रेन के बाहर स्टेशन पर कुछ कुली और कुछ फेरी वाले की शब्दों को सुना जा सकता था। एंड ए हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर, और कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास एक महिला की बहुत जोर की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, वो आवाज़ जरूर उस लड़की की मौसी की होगी। गुड बाय, द गर्ल सेड, अलविदा, लड़की ने कहा। सी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वह मेरे बहुत नज़दीक खड़ी थी। सो क्लोज
दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। वो मेरे इतने नज़दीक खड़ी थी कि लड़की के बालों से आने वाली खुशबू मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर। मैं अपने हाथों को उठाना चाहता था और उस लड़की के बालों को छूना चाहता था, बट सी मूव्ड अवे, लेकिन वो आगे बढ़ गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर सी हैड स्टूड। लड़की तो आगे बढ़ गई, लेकिन जिस जगह पे लड़की खड़ी थी वहाँ पे उसके बालों की खुशबू केवल रह गई थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे। दरवाजे पर कुछ दुविधा उत्पन्न हुई थी। अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टेमर्ड एन अपॉलॉजी। एक आदमी जो इस कंपार्टमेंट में दाखिल हो रहा था वह किसी से क्षमा मांग रहा था। देन द डोर बैंग्ड। उसके बाद दरवाजा जोर से बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन। एक बार फिर से ये पूरी दुनिया लेखक के लिए बंद हो गया था। यहाँ पूरी दुनिया उस ट्रेन के कंपार्टमेंट को कहा गया है। आई रिटर्न टू माई बर्थ। मैं अपने सीट पर वापस लौटा। द गार्ड्स ब्ल्यू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ। गार्ड ने सीटी बजाया और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर। एक बार फिर मेरे पास एक नया खेल था और उस खेल को खेलने के लिए एक नया यात्री भी था। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग। ट्रेन ने गति पकड़ी, चक्कों ने अपना गाना शुरू किया। द कैरेज ग्रोन्ड एंड सुक। डब्बे हिलने लगे और चीखने लगे। आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट। मैंने खिड़की को ढूंढा और उसके सामने जाकर बैठ गया। स्टेयरिंग इन टू द डे लाइट द दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी। दिन के प्रकाश होने के बावजूद वो मेरे लिए क्या था? अंधकार था। सो मेनी थिंग्स वेर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो। खिड़की के बाहर बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही थी। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर। यह पता लगाना कि बाहर क्या हो रहा है एक मज़ेदार खेल था। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माई डिवायर। जो आदमी उस कंपार्टमेंट में दाखिल हुआ उससे मेरी यादों को भंग कर दिया। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड। उस यात्री ने मुझसे कहा कि आपको जरूर मुझे देखकर निराशा हुई होगी। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव ए ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। अभी अभी जो यात्री यहाँ से गई है मैं उसके जैसा आकर्षणीय नहीं हूँ। सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड। तभी लेखक कहता है कि वह एक मज़ेदार लड़की थी। यू कैन टेल मी डिड सी कीफर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। तुम मुझे बता सकते हो कि लड़की ने अपने बालों को लंबा रखा था या छोटा रखा था? आई डू नॉट रिमेंबर ही सेड साउंडिंग पजल्ड। उस यात्री ने लेखक को जवाब दिया कि मुझे याद नहीं। ये सुनकर लेखक को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड नॉट हर ईयर। उस यात्री ने जवाब दिया कि मैंने उसकी आंखों को ध्यान दिया, ना कि उसकी बालों को। सी हैड ब्यूटीफुल आइज। उसकी बहुत सुंदर आंखें थीं, बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर। लेकिन वो आंखें उसके किसी काम की नहीं थीं। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। वह पूरी तरह से अंधी थी। डिड नॉट यू नोटिस कि आपने ध्यान नहीं दिया। ये था इस कहानी का पूरा हिंदी। इस कहानी से हमें यह समझ में आती है कि लड़की तो सुंदर थी, पहली बात, क्योंकि लड़की ने पहले ही कहा है कि उसे सभी लोग कहते हैं कि उसका चेहरा काफ़ी प्रिटी है। दूसरी, इस कहानी में हमें यह समझ में आती है कि लेखक और लड़की दोनों ही अपने अंधेपन को छिपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तीसरा यात्री जो बाद में प्रवेश करता है वो लड़की की आंखों को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे इस बात की दुख भी होती है कि उस लड़की की आंखें सुंदर तो हैं परंतु उसकी आंखें किसी काम की नहीं है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर कहीं कुछ भूल हुई हो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। आपका रतंजय सर।